तो हेलो गाइस, वेलकम टू द मनी ब्रेन। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे कि ये बैंक्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट्स तो हमारे सबके पास होता है, मगर हमने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो बैंक्स है ये एक्चुअली में ऑपरेट मतलब उनका जो प्रॉफिट आता कहाँ से है। क्योंकि आजकल के ज़माने में तो कोई ऐसा भला आदमी तो है नहीं कि आपका कोई भी काम कर देगा, वो भी फ्री में ना। तो आज सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि ये बैंक में हम कितने टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं। तो जनरली जो है वो 4 अकाउंट होते हैं। एक है करेंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, एक है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये चारों जो है ये मेन अकाउंट होते हैं। इसके बाद इनके भी बहुत सारे पार्ट आते हैं और इन अकाउंट्स के जो भी बेनिफिट्स है वो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर पहले जान लेते हैं कि इन चारों अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो जो करेंट अकाउंट होता है वो एक्चुअली बिजनेस ओनर्स के लिए होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये करेंट अकाउंट होता है। तो इस अकाउंट के बेनिफिट जान लेते हैं हम। तो इस अकाउंट में जो है आप जितना भी चाहे मनी डाल सकते हैं, जितना भी चाहे आप जितना भी चाहे मनी डिपॉजिट कीजिए, आप जितना भी चाहे मनी विड्रॉ कीजिए, 100 बार ट्रांजैक्शन कीजिए, 1000 बार कीजिए, आपकी मर्जी। इसमें कुछ भी लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड मनी डाल सकते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हाँ वो आपकी मर्जी है। मगर इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो हमारे सेविंग अकाउंट में मिलता है वैसा टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें। उसके बाद आता है हमारा सेविंग्स अकाउंट। तो जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है उसमें जो एक ईयरली हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, वो हर एक बैंक के लिए अलग अलग होता है। कुछ बैंक के लिए 2% या फिर कुछ बैंक के 3 या 4 भी दे देते हैं कुछ बैंक्स। ये इसके बेनिफिट्स है। और इसका एक ही विड्रॉ है जो कि इसका एक लिमिट होता है। मतलब आप जितना भी चाहे दिन में आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट होता है ट्रांजैक्शन का। सेविंग्स अकाउंट जो है वो हमारे तरह नॉर्मल लोगों के लिए होता है। और सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी के लिए, तो ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो सबसे रिस्क फ्री होता है। जो एफडी जिसे हम बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उसमें जो है आप कोई भी फिक्स कोई अमाउंट का आप उसमें डाल देते हैं और आफ्टर दैट ईयर आफ्टर उसका आप जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको मिला के देता है उस सेविंग्स के साथ। ये जो है ये बहुत ही रिस्क फ्री है, इसलिए इसको सभी लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग एफडी करते हैं ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो। एक अमाउंट दे दिया तो उसके बाद जो आप उसको मैच्योर होने के बाद 10 साल या फिर 5 साल आप जो भी ऐसा पीरियड के लिए करेंगे, उसके बाद एक इंटरेस्ट के साथ वो आ जाएगा। उसके बाद है लास्ट जो अकाउंट है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें और एफडी जो है इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, आप एक साथ मतलब मनी नहीं देके आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं कि आप एक मंथली एक इतना मनी दोगे जो आपके बैंक से हर महीने कटता रहेगा। और वही सेम चीज़ जो आपका जो मैच्योर हो जाएगा तो आपको एक इंटरेस्ट के साथ वो रिटर्न आएगा वो मनी। तो ये सब 4 अकाउंट हमने समझ लिए दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि ये बैंक्स जो है एक्चुअली में ये पैसे कमा कैसे रहे हैं। तो हमारे जो अकाउंट्स है बैंक में, तो वो क्या करते हैं, वो जो मनी है जो हमने डिपॉजिट किया हमारे बैंक अकाउंट में है, वो एक्चुअली वो मनी जो है वो दूसरे लोगों को लोन में दे देते हैं। बस डिजिटली हमको दिखाते हैं कि हमारा बैलेंस इतना है, मगर वो जो मनी बैंक में नहीं है, वो ऑलरेडी किसी को लोन दे चुके हैं वो लोग। और उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट लेते हैं उसमें से थोड़ा पार्ट हमारे अकाउंट में भी आता है। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक है जिसमें मैंने 100 रुपये रखे हैं मेरे अपने अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में। तो वो बैंक क्या करेगा, वो जो 100 रुपये है उसको किसी और को लोन दे देगा। हाँ, तो सोच लीजिए जो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5% है। तो वो जो जिसको लोन दिया है वो 105 रुपये बैंक को देगा। और उसमें से जो है थोड़ा पार्ट मुझे भी मिलेगा क्योंकि मेरे अकाउंट से गए। तो वो मान लीजिए 2% है मेरे अकाउंट में, ठीक है, मतलब रिटर्न आएगा मुझे। तो मुझे क्या, मुझे 2 रुपये मुझे मिलेंगे और बाकी के जो 3 रुपये है वो बैंक का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे एज ए ह्यूज स्केल में यही होता है। और बैंक्स के और भी सोर्सेस है इनकम के, जैसे कि वो उनके जो पैसे है वो कभी कभी इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, जो कि गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो तो करती ही है सिक्योरिटीज़ पे, बॉन्ड्स पे। हाँ, और जो भी प्राइवेट बैंक्स है सभी करते हैं। कोई स्टॉक मार्केट में करता है, तो कोई ऐसे जितने भी एसेट्स है, मल्टीपल एसेट्स, गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में जैसे बोला, तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और भी तरीके हैं बैंक के कमाने का, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट्स और अकाउंट मेंटेनेंस फीस सर्विसेज। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये जो एक स्पेशल सर्विस है, ये सबको नहीं मिलता। जैसे हम लोग, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को वो नहीं मिलेगा। जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी नहीं मिलता। ये बैंक जो है कुछ मतलब बहुत ही उन लोग के बहुत ही ट्रस्टेड जो बिजनेसमैन है उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, मतलब मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई भी प्रोजेक्ट आया है जो कि 3 या 3.5 लाख का है, मगर उसके जो बैंक में अकाउंट है, करेंट अकाउंट में, उसमें उसके पास 2 लाख ही है।
तो वो जो बैंक का करेगा उसको बोलेगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, बाद में एज अ टाइम पीरियड उसको फिर से आप दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर कुछ इंटरेस्ट लेगा, ऐसा पेनल्टी लेगा, ऐसा करके वो करते हैं। तो जितने भी लोग लोन लेंगे और जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट्स बढ़ेगा तो उसमें जो है बैंक का बहुत ही फ़ायदा है। तो बैंक जो है ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब